दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पहले दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको भविष्य में बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकती है, जिससे आप अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। उससे पहले स्टॉक्स में जाने से पहले दोस्तों हम कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वो गोल्डन पॉइंट्स में आप अगर काम कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और उसको आगे फॉरवर्ड इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा धन जोड़ सकते हो। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है दोस्तों, रूल। देखो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़िंदगी में फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम रूल्स को डेली फॉलो करेंगे और एक ऐसी हमारी हैबिट बन जाएगी तो उससे हम बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट के जरिए कमा सकते हैं। तो रूल्स दोस्तों इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ओनली ओनली ओनली। देखो दोस्तों 3 बार ओनली लिखा है तो इससे पता लग जाता है कितना इंपॉर्टेंट है। ओनली 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 गुड स्टॉक्स, जो बेहतरीन स्टॉक है शेयर मार्केट के, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, उन्हीं पे हमें काम करना है। अगर हम उन स्टॉक पे काम करेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पहला मंत्र है दोस्तों, हमें गुड स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उन्हीं में फोकस रखना है। आप उनके पीछे की 20 साल की हिस्ट्री निकाल लीजिए और आने वाले फ्यूचर का जो उनके काम है वो देख लीजिए, तो आपको फंडामेंटली स्टॉक्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। अगर आप काम करते हो आपको होल्ड करना आना चाहिए, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। चौथा जो है हमारा रूल है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हो। डेली बेस पे कर सकते हो, मंथली बेस पे कर सकते हो और ईयरली बेस पे कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रूल के साथ नहीं चलोगे, गुड फंडामेंटल स्टॉक पे काम नहीं करोगे और पेशेंस नहीं रखोगे, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो और लॉस लोगे यहाँ से दोस्तों। तो आपको इन 4 चीज़ों पे फोकस देना है। और जो पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट बी ग्रेडी। कभी भी लालच मत करना। जब भी आप अगर लालच करोगे तो दोस्तों आप लॉस में जाओगे, इसलिए लालच नहीं करना है, डिसेंट तरीके से करना है और पूरे रूल को फॉलो करना है, तो आप यहाँ से मार्केट से पैसा कमा सकते हो। चलो बात करते हो, जो ऐसा कि हमारी पहली कंपनी है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जिसका भी मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 51 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ये भारत सरकार की कंपनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में के अंडर आती है। और जो कंपनी जो काम करती है दोस्तों, उसकी कंपनी की जो विशेषता है वो रेलवे है, रेलवे विद्युतीकरण है, सिग्नल एवं दूरसंचार में काम करती है, सड़क निर्माण में काम करती है, राजमार्ग पे काम करती है, वाणिज्य औद्योगिक तथा आवासीय परिसर, हवाई अड्डे निर्माण करती है, इंजनों को पट्टे पर देना, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आदि क्षेत्रों में काम करती है। इसके बहुत सारे काम हैं और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है। जो इसकी डिविडेंड आती है दोस्तों, इसके 4.82 की डिविडेंड है। और देखिए दोस्तों, इसने जो 52 वीक बनाया है 34 के आसपास बनाया है। 52 वीक लो है 34.80 और जो 52 वीक हाई बनाया है 66 के आसपास बना रखा है। तो दोस्तों जिसने 6 महीने में इसमें निवेश किया है उनके 27% का से ऊपर के अभी रिटर्न्स बने, और एक साल में भी 27, जो एक साल से निवेशित है इसमें उनके भी 27% के आसपास बने हैं। एक मिड कैप कंपनी है, मात्र 4,890 की कंपनी है दोस्तों। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो दोस्तों इसकी पी रेशियो 6.51 की है। और ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे 7 रुपये से ज़्यादा का ईपीएस निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.99 है। और देखो डिविडेंड यील्ड, डिलीवरीज भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी उठाई जाती हैं दोस्तों। जैसे कि इरकॉन लिमिटेड कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका मुनाफा बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। अभी आपको 51 रुपये का दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि इसने
हाल फिलहाल में अपने स्टॉक को बोनस दिया है और डिविडेंड देती है और स्प्लिट भी हुई है। बात करते हैं दोस्तों इसके बोनस की। दोस्तों ये देखिए, इसने बोनस जो दिया है दोस्तों 1:1 का बोनस दिया है 2021 में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, इसने 1:1 का बोनस दिया है और इसने शेयर स्प्लिट किया है अपना 1:5 का। डिविडेंड यील्ड इसकी 4.8 निकल के आती है। तो देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन कंपनी है। और अब चलिए हम बात करते हैं बोनस का फ़ायदा क्या होता है। जो ये बोनस देती है, सपोज सपोज आपके पास 100 शेयर हैं और आपके पास 100 शेयर है दोस्तों, इसने और इरकॉन ने जो हमें दिया है 1:5 रेशियो का दिया है ना, कि जिसके पास एक शेयर उसके 5 शेयर बन गए हैं। तो आपका 100, सपोज आपका 100 शेयर हैं तो आपके 500 शेयर हो गए हैं। और उसके बाद इसने 2021 में 1:1 का रेशियो दिया है, यानी कि एक शेयर पे एक बोनस दिया है। तो आपके जो 500 शेयर थे दोस्तों, उसकी क्वांटिटी 1000 हो गई है। तो ये जो आने वाले टाइम में जब ये डिविडेंड देती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलता है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस आपका फॉर्मूला सिर्फ वही रहेगा जो रूल की हमने बात करी थी। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे एसआईपी में टुकड़े टुकड़े में स्टॉक लेना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी भाग चुका है, बहुत टाइम से भागा नहीं था। तो ये स्टॉक जब भी दोस्तों, जब ये बॉटम नीचे आता है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाइए। जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उठाइए। आप 50 खरीदिए, 100 खरीदिए, बट जैसे आपकी कैपिटल है आपको टुकड़े टुकड़े में ख़रीदना है। जैसे टुकड़े टुकड़े में आप खरीदोगे तो आपकी क्वांटिटी जमा होंगी, और नियर फ्यूचर में जब ये स्टॉक स्प्लिट देते हैं, बोनस देते हैं, तो उससे आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जब आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो दोस्तों उसके बाद आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। उससे आपका एक अर्निंग शुरू हो जाती है, पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके फंडामेंटली कैसी कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है इरकॉन, इसके अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 2011 में देखिए दोस्तों इसकी सेल्स 3147 रुपये के मात्र थी। और अब देखिए मार्च 2022 में 7380 के आसपास इसकी सेल्स आ गई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 365 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, आप 702 के आ गए थे। कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर हम शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं तो 237 थी 2011 में, और आज देखते हैं तो 751 के आसपास दिखा रही है। और डिविडेंड पे आउट देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है डिविडेंड पे आउट। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में हमें फोकस करना चाहिए, ऐसी कंपनी में, क्योंकि ये छोटे प्राइस की कंपनी है तो हम इसमें धीरे धीरे, जिसके पास ज़्यादा जमा पूंजी भी नहीं है वो भी इन स्टॉकों को एसआईपी के थ्रू इनकी क्वांटिटीज बढ़ा सकता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर की कंपनियां, तो दोस्तों इनका बैंक करप्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे 50 का है तो आपको यहाँ पे 50 लिखो, यहाँ पे 50 लिखो, और नीचे नीचे जब भी 5%, 2%, क्योंकि ये कंपनियाँ बहुत अप डाउन करती हैं, ऐसे ऐसे करके चलती हैं, धीरे धीरे बहुत स्लो चलती है। क्योंकि ये डिविडेंड देती रहती है तो डिविडेंड में प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होता है, स्टॉक प्राइस का अप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इसलिए इन कंपनियों की हमें फोकस करना है क्वांटिटी में, और लॉन्ग टाइम के लिए रखना है इनको। तो दोस्तों इस कंपनी को आप देखिए, आपको देखिए, अगर इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा। जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और उम्दा कंपनी है दोस्तों। ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अभी जो न्यूली लिस्टेड कंपनी, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अभी जब हम इसके जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 227 के आसपास चल रहा है। अगर इसकी हम 52 वीक लो की बात करें तो इसने 19.30 के आसपास 52 वीक लो बनाया है। और देखिए 37 के आसपास गया है, अभी बहुत नीचे आ गई है, 37 से 27 तक पहुंच गई है। तो अभी थोड़ा डिस्काउंटेड भी है, क्योंकि पहले 2-3 साल काफ़ी स्लो था, फिर उसका एकदम से भागी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आई, गवर्नमेंट को आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है तो धीरे धीरे होएगा, और ये स्टॉक प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, जिसने इसमें 6 महीने से बने हुए उनको 27% के रिटर्न आ रहे हैं, और 1 साल वालों को भी 26% के बेहतरीन रिटर्न मिल रहे हैं। ये भी एक मिड कैप कंपनी है, मात्र 35,415 की मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू देखते हैं दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो आने वाले भविष्य में ये ज़रूर बोनस देगी और अपने प्राइस को, फेस वैल्यू को 10 से स्प्लिट करके 1 या 2 तक लेके आएगी। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 29 जनवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई है।
पी रेशियो की बात करते हैं तो इसकी पी रेशियो 5.44 है। ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर जो आ रहा है इसका निकल के वो आ रहा है 4 रुपये के आसपास, 4.98 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.81 है। और डिलीवरीज देखिए, बहुत बेहतरीन डिलीवरीज उठाई जा रही है क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और जो डिविडेंड प्रेमी है वो इस स्टॉक में एसआईपी करते हैं और क्वांटिटीज़ बढ़ाते हैं। और डिविडेंड यील्ड देखिए कितने बेहतरीन निकल के आ रही है, 5 रुपये 5.17 की बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है। तो आईआरएफसी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। इसको क्या करना है, इसको भी आपने डिप में ख़रीदना है। यहाँ पे 27 करिए और यहाँ पे 27 करिए। बॉटम में जब जब गिरता है तो इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ानी है आपको, धीरे धीरे क्वांटिटीज़ बढ़ानी है और आपको 10,000 की क्वांटिटी बना के रखनी दोस्तों। फिर हम आगे बताते हैं आपको 10,000 का जब इस पर बोनस मिलेगा तो कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए इसकी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हो तो उसके फंडामेंटल्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फ्यूचर के लिए उस स्टॉक पे जा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर हम सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, 2000 मार्च 2012 में 4,642 रुपये के थे और जो मार्च 2022 में देखिए दोस्तों 20,299 रुपये का, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे। और इसकी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 4,600 निकल के आ रहा है मार्च 2012 में। और जो मार्च 2022 करंट ईयर के हम देखें तो 20,177 रुपये निकल कर आ रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने अच्छे फंडामेंटल्स है इस कंपनी के। और शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 481 करोड़ के आसपास हैं। और जो अभी जो निकल के आ रही है मार्च 2022 की 6,090 के आसपास इसका जो शुद्ध मुनाफा निकल कर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और डिविडेंड पे आउट देखिए इसका बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो बीच में कोरोना के टाइम कुछ थोड़ा सा स्लो था, बट अब ये दोबारा फॉर्म पे आ गया है। सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है इसको बढ़ाने के लिए। तो जो दोस्तों क्योंकि इनका जो काम है बहुत अच्छा काम है, आईआरएफसी का जो काम है दोस्तों, इसका काम लोन देना काम है। ये गवर्नमेंट की कंपनी जैसे एलआईसी, जैसे एसबीआई, इनसे कम इंटरेस्ट पे लेती है। जैसे सपोज इन पे 4 इंटरेस्ट लेती है और 6 या 8 इंटरेस्ट पे आगे रेलवे को इस पे काम के लिए दे देती है, फाइनेंस करती है। तो फाइनेंस का इसका काम है, तो इसका बेहतरीन काम है। बीच का ये 2 से 3-4% अपना प्रॉफिट ले लेती है। कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है इस कंपनी की, छोटा सा स्टाफ होता है दोस्तों, सारा काम ऑनलाइन होता है, लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, बस इसका पैसा आना है क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं। सिर्फ हमें निवेश दोस्तों कैसे करना है, इस पर निवेश हमें सिर्फ टुकड़ों में उठाना है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां बहुत स्लो बढ़ती हैं, बट ये डिविडेंड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि जैसे कि हम पैसिव इनकम हम कमाना चाहते हैं तो हमें डिविडेंड फोकस स्टॉक्स पर जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये आपको तो 30 रुपये में मिलती है, तो 30 रुपये से बहुत बार होता है, मैक्सिमम बहुत बार होता है कि अपने 52 वीक लो नीचे भी आती है, आपको 20 रुपये पे भी मिलेगी, 19 रुपये पे भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ानी है और किसी तरह आप इसमें 10,000 की क्वांटिटी बढ़ा लो। तो दोस्तों और जो इसका काम बोरोइंग का है, जैसा आपको पता है कि इसका काम बोरोइंग का है, तो काम में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और बस आपको क्या करना है, पेशेंटली से क्वांटिटीज़ बढ़ानी है और होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए। आप इसको 8 से 10 साल के लिए होल्ड करिए, तो आपको देखिए आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। जो अभी इसने अभी डिविडेंड दिया है 2022 में 0.80 का इसने डिविडेंड दिया है। 2 बार डिविडेंड दिया है, 0.63 का दिया है उसके बाद, और 21 में भी इसने 2 बार डिविडेंड दिया है। ऑलमोस्ट 1.5 रुपये के आसपास इसने डिविडेंड दिया है दोस्तों। तो इसकी इतनी छोटी प्राइस का होने के बाद भी 1.5 रुपये का डिविडेंड दे रही, तो दोस्तों आप सोचिए कितनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है इसकी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों बोनस से हमें कितना फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है अभी 10 निकल के आ रही है। ये आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसा इसका प्रॉफिट शो कर रही है और रेल का काम आगे बहुत ज़्यादा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो इसकी फेस वैल्यू अगर 10 से 1 आती है तो दोस्तों आपको इसका क्या करना है, आपको इसके दोस्तों 20,000 स्टॉक इसके जमा कर लेने, क्वान्टिटीज़ कर लेनी है। 20 अगर आप इसको क्वांटिटीज़ कर लेंगे इसके 20,000, तो ये धीरे धीरे जब ये स्प्लिट और जब ये दोस्तों ये बोनस देता है 1:1 का बोनस देता है, तो ये 20,000 के आपके 40,000 हो जाएंगे। अगर 20,000 स्टॉक होंगे, सपोज 1:1 का बोनस दिया है, 4 हो जाएंगे। और अगर आपका 10 से 1 की फेस वैल्यू आ रही, तो आपके सीधे सीधे दोस्तों 10,000 के 1 लाख शेयर हो जाएंगे। तो इस स्टॉक में आपको ध्यान देना है
ऐसे करके 20,000 दोस्तों, अगर आपने इसकी स्टॉक सपोज आपने इसमें 20,000 जमा कर लिए हैं, ठीक है, आपने सपोज इसके 10,000 भी करे हैं, तो उसमें आपको बोनस मिलते मिलते अगर आपको 20,000 आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ गया आने वाले 10 साल में, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अभी इसमें स्टॉक में घुसना है। तो हम फ्यूचर की बात करें तो 20,000 सपोज आपके पास क्वांटिटी होती है और आने वाले फ्यूचर में 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ये आपको सपोज आपको आपका 10 टाइम्स आपका 20,000 की क्वांटिटीज़ को आगे 10 टाइम्स से बढ़ा देती है, तो 2 लाख के आसपास आपकी इसकी क्वांटिटीज़ जमा हो जाएंगी धीरे धीरे। 1:1 1:1 फेस वैल्यू स्प्लिट होते रहते हैं। 10 साल में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन होंगे तो आपकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। और जब ये क्वांटिटीज़ आपकी एक बार बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, 2 लाख के आसपास आपकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, अगर ये 5 रुपये का भी आपको उस टाइम डिविडेंड देगा 10 साल के बाद, तो सोचिए 10 लाख 5 × 10 10 लाख का, तो आपका डिविडेंड ही डिविडेंड आएगा, हर साल आएगा डिविडेंड दोस्तों। अब उस 10 लाख से चाहें तो आप इस स्टॉक में दोबारा निवेश कर सकते हैं या आप उसको किसी और स्टॉक में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम प्राइस का स्टॉक है तो आप इसको एक्यूमुलेट करना आपके लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे 10 साल में दोस्तों, 10 साल में आपको क्वांटिटीज़ बढ़ानी है। आप चाहें तो 10 साल में आप टारगेट बना लीजिए कि आने वाले 10 साल में मैं 5,000 इसकी क्वांटिटी जमा करूंगा। उसके बाद अगर ये बोनस देती है 1:1 का बोनस देती है तो आपको सीधे 10,000, अगर ये 1:1 का बोनस देगी तो दोस्तों आपके 10,000 जो शेयर हैं वो 20,000 हो जाएंगे, 20,000 के 40,000 हो जाएंगे और 40,000 के 80,000 हो जाएंगे, 80,000 के 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे दोस्तों। अगर 2 लाख में आपको सपोज वो 5 लाख का 5 रुपये का भी डिविडेंड देती है पर शेयर, तो दोस्तों देखिए आपके 10 लाख तो ऐसे ही बन गए। तो आपको दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है और एक फंडा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं तो आपको इसमें कभी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इन कंपनियों में बने रहिए और एक डिविडेंड के अगर आपको चाहिए तो आप इन 2 स्टॉक को देख सकते हैं। बहुत कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछिए और एक बहुत ऐसी क्वांटिटी जमा कर लीजिए 10 साल में जिससे कि आपका बहुत अच्छा डिविडेंड आ जाए, तो आप एक फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आप उससे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। एक फाइनेंशियल फ्रीडम, हर साल आपके अकाउंट में 2 से 4 लाख 5 लाख रुपए तो डिविडेंड से आएगा। और ऐसी आप और भी कंपनियां दे सकते हैं जिससे आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।